हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज से जो बुक स्टार्ट है आप लोगों का, उस बुक का नाम है फरिच डहर। और ये बुक जो है सिर्फ फिलहाल जेएसएससी इंटर स्तरीय क्लर्क की जो भर्ती आई हुई है उस भर्ती के लिए पढ़ना है, ठीक है। और जो उत्पाद सिपाही वाले स्टूडेंट है वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आप लोगों के सिलेबस में ये नहीं है। ये इंटर स्तरीय क्लर्क यानी कि 10+2 लेवल की जो जेएसएससी की भर्ती आई है उसमें खोरठा में आप लोगों को पढ़ना है। फरिच डहर जो किताब जो है इनका रचवैया लागथिन पंचम महतो जी, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है पंचम महतो इनका रचवैया लागथिन। और पंचम महतो के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो हम अलग से तोहनी खातिर बनाए देबो। आज हमने देखा है कि फरिच डहर जो किताब है कहानी की किताब लगे कर में टोटल 13 कहानी दिल गए। सबसे पहला जो कहानी है हेराइल हाँसी। आज हमने हेराइल हाँसी के बारे में देखबे और पूरा कहानी पढ़बे। और नेक्स्ट वीडियो कर MCQ के भी जरूर बहुत जल्द तोहनी सामने आ जी, तो ठीक ने। सबसे पहले की कहल गया एकर में पात्र के है देखा, विमल बाबू के मनटा एखन ढेर फरिच है। विमल बाबू का मन जो है अभी ढेर फरिच है। बहुत दिने के हेराइल हाँसी जैसन उनकर फोगला मुँहे घूर आयल है। यानी कि बहुत दिन का खोया हुआ हाँसी। हेराइल मतलब होता है खोया हुआ, ठीक है। फरिच मतलब होता है साफ, ठीक है, क्लीन। फरिच हाँसी बहुत दिन एक हेराइल हाँसी जैसन उनकर फोगला मुँहे घूर आयल है। जिंदगी के सुखल रस एक बार फिर जरक के उनकर गाते बोहे लागल है। यानी कि जिंदगी का सूखा हुआ रस एक बार फिर से जरक के मतलब होता है टपक के, ठीक है। टपक के उनकर गाते बोहे लागल है, मतलब उनका शरीर में बहने लगा है, ठीक है। बुढ़ंती काले जिंदगी के एगो ठेहाड़ मिल गए हैं। यानी कि बुढ़ंती काल में, वृद्धावस्था में जिंदगी को एक ठहराव मिल गया है। क्यों मिल गया है देखिए, बहुत अच्छी कहानी है। अगर इसको आप लोग पढ़ते हैं तो बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। और सिलेबस में है तो आप लोगों को पढ़ना ही होगा, एक एक लाइन आप लोगों को समझना होगा, वरना एग्जाम में क्वेश्चन छूट भी सकते हैं। तो आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। अब क्या कह रहा है, किसके बारे में, सबसे पहले मैं यहाँ पर साइड में लिखता जा रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे। विमल बाबू के बारे में बताया गया है, ठीक है। विमल बाबू, अभी विमल बाबू कौन है, क्या है, सभी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। देखिए, थोड़के दिन आगू वो अपन जिंदगी से हाय निसार भई गेल हला, एकदम उदास रहे लागल ला। एते बड़ा बंगला, सामने ढबगर बागान, एते सर सामान साजबाज, मने ई गुला केकर खातिर की खातिर ओसरा आराम कुर्सी बस भावत रहला। यानी कि कुछ दिन पहले वो अपने ज़िंदगी से हाय निसार हो गए थे। क्यों? क्योंकि वो रिटायर हो गए हैं, ठीक है। ये विमल बाबू, जैसा कि नाम से आपको लग रहा है कहीं के बाबू होंगे, तो ये रिटायर हो गए हैं और देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि इतना बड़ा बड़ा बंगला है, इतना बड़ा बागान है, इतना सर सामान है, सब देख के और भावो है कि इगला केकर खातिर रह गए, की खातिर रह गए, ठीक ने। और की कहे ओसराय के आराम से कुर्सी बैठ के भावत रहे, मतलब सब काम अब उसका ख़त्म हो गया है व्यक्ति का। अब वो क्या है, कुर्सी में बैठ के सिर्फ सोच रहा है। भावना मतलब सोचना होता है, ठीक है। फिक्र करना मतलब फिक्र करना हम लोग भावना बोल सकते हैं। एगो समय है, आप बता रहे कि अभी तो फिक्र कर रहे, लेकिन अगर से पहले एगो समय है। कौन समय है? जखन वो ड्यूटी करा हथिन। देखा, एगो समय है जखन इनकर चलती हल। एक समय था जब इनका चलती था, किनका? विमल बाबू का, ठीक है। जैसे जैसे जो मेन टॉपिक आएगा मैं लिखता जाऊंगा ताकि आप लोगों का माइंड में वो सेट होता जाए। एगो समय है जखन इनकर चलती हलिन, तनी निकास लिए फुर्सत नहीं मिला हल, मतलब सांस लेने का भी फुर्सत नहीं मिलता था। निकास मतलब वही सांस लेने का। आगू पीछू कते लोग मुलाकात करवैया पाता लागल रहल, मतलब आगे पीछे कितना आदमी मुलाकात करने वाले, पाता लगाना मतलब लाइन लगल रहल थी, ठीक ने। एगो बड़ अफसर जो हला, अब देखिए ये क्या थे, एक बड़े ऑफिसर थे, ठीक है। ये क्या थे? ऑफिसर थे। राइटिंग पर मत जाइएगा, आप लोग कहानी देखिए। विमल बाबू के जन्म एगो गाँव किसान घर ही भेल हलन। विमल बाबू के जो जन्म हल एगो गरीब किसान के घर में भेल हल, ठीक है। बड़ी मेहनत से पढ़ल सुनल हला, बहुत मेहनत से पढ़लथिन लिखलथिन। गाँव से 4 कोस दूरे बुल्ले स्कूल जाए हवहल। यानी कि गांव से 4 कोस दूर जो है बुल्ले स्कूल जाना पड़ता था, ठीक है। तकर मांझे फिर जोरिया नाला झड़ बरसाएं पानी का हड़पा नहीं गेल तो घूर घर जाए हवहल। यानी कि अगर कितना दूर, कोसों दूर उसका जो स्कूल था, 4 कोस दूर में इनका स्कूल था। और
जब वो जाते थे स्कूल कभी कभार झड़ लग जाता था। झड़ लगना मतलब कि लगातार बारिश होना। जब लगातार बारिश होता था तो जोरिया नाला में पानी बह जाने के कारण वो जा भी नहीं पाते थे, या लगातार बारिश होने के कारण वो जब स्कूल नहीं जा पाते थे तो लास्ट में घूम के घरों आ जाए पड़ रहा है। हाई स्कूल पास करल बाद बर्धमान शहर में पढ़ के इंजीनियर बन गया, तो रांची में नौकरी भई गलन। यानी कि हाई स्कूल तक पास किए, उसके बाद इंजीनियर बन गए, इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने लगे, इंजीनियर बन गए, बर्धमान से इंजीनियरिंग कर लिए। उसके बाद क्या किए, रांची में नौकरी लग गया इनका। ठीक है, बिहा दान तो उनकर माया बापे अपन मर्जी से छोटे उम्र ही कर दिल हला। बिहा दान जल हले बिमल बाबू के छोटे उम्र में भई गल, उनकर बाप माई के मर्जी से पहले बाल विवाह हवा तो नहीं जाने थब। मने तखन एगो जमाना हल जब उनकर पढ़ाई में कोनो बाधा नहीं पड़ल। उन समय एक जमाना था जब उनका पढ़ाई में कोई बाधा नहीं पड़ा। परे सही गिरनी टी उनकर घर करना बेस से संभाल ले हली। यानी कि उनकी जो गिरनी जो लिखा हुआ है, गिरनी मतलब होता है गृहिणी। ठीक है, गिरनी बोला गया है इनको। गिरनी मतलब बहुत से लोग समझ में नहीं आ रहा होगा उनको। गिरनी जो लिखा गया है, देखिए गिरनी लिखा हुआ है, असल में ये कहना चाह रहे हैं गृहिणी। ठीक है, गृहिणी। तो उनकी जो गृहिणी है यानी कि उनकी जो पत्नी है, ठीक है, गृहिणी टी उनकर सब घर करना बेस से संभाल ले रही। उनका सारा जो घर करना है वो अच्छे से, घर करना मतलब घर के काम वगैरह जो भी थे वो अच्छा से संभाल ली थी। ऐसा तो बिमल बाबू ईमानदार भलपुर से हला। मने जहाँ काम कर हला तहाँ वहाँ तनी हेठ ऊपर कर ले करे हे पड़ल। यानी कि वैसे तो जो बिमल बाबू थे, वो बिमल बाबू साफ छवि के ही व्यक्ति थे, परंतु आदमी जहाँ काम करता है वहाँ थोड़ा ऊंचा नीचा करना ही पड़ता है। बांधे रह के मगर से बैर कर लें कैसे बाँचतला। यानी कि कहा जाता है कि पानी में रह के मगर से बैर करने से नहीं होगा। बांध मतलब कि तालाब के बारे में बोला जा रहा है। रोज के ऊपर आमदनी से जेब भरत रहल। सरकारी बंगला, गाड़ी, ड्राइवर, माली सब भरल पुरल हला। यानी कि रोज का ऊपर का आमदनी भी अच्छा आता था, उससे घर द्वार भरल रहता था। घर में बंगला हो गया, घर हो गया, गाड़ी हो गया, ड्राइवर हो गया, माली हो गया, सब चीज़ भरा पूरा था। सही जमाना है ऊपर वाला और हो मेहरबानी करके उनका 2 बेटाएँ दे दिला। और मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, देखिए पहले तो उनका टेंशन ही नहीं था, नौकरी चाकरी था, गाड़ी बंगला ऐसो मौज था। उसके बाद ऊपर वाला का और किस्मत हुआ, 2 बेटा हो गया। ठीक है, बेटा भई गला साहब छुआ जैसन चनफरनिया तैसने चटगर। मतलब जिस प्रकार फुर्तीला था उसी तरह उस बुद्धिमान भी था। वो लोग शार्प माइंडेड होता है ना कोई बच्चा लोग, तो उस तरह था। रांची शहर है कते कते नाम जजका स्कूल। रांची शहर में कितना बड़ा बड़ा नामी स्कूल है। खर्चा बर्चा कोनो कमी नखबे करल। खर्चा वर्चा कोई कमी था ही नहीं। ऑफिसर थे। सुघर स्कूल तनी ढब से पढ़ा सुना भेल। मतलब सुघर मतलब कि अच्छा। ठीक है, सुघर मतलब अच्छा स्कूल में ढंग से पढ़ल लिखल सब हो गया उन लोग को। बड़का बाबू रांची मेसरा कॉलेज से इंजीनियरिंग पास कर गया तो नौकरियों मिल गई। बड़का बेटवा जो इनका था बिमल बाबू का, वो इंजीनियरिंग कर लिए कहाँ से, BIT मेसरा से। एखन उनकर पोस्टिंग पूना शहर बाटे भई गेल है। अभी उनका पोस्टिंग कहाँ है, बड़का का पूना शहर में हो गया है। उनकर बिहा पटना शहर के एगो बड़ आला ऑफिसर एक बेटी, पढ़ल लिखल बेटी संग कर दिल हथ। उनका जो शादी है इनके बड़े बेटे का पटना शहर का एक बहुत बड़ा आला ऑफिसर, मतलब बड़े ऑफिसर थे, बड़े ओहदे के ऑफिसर थे, उनकी पढ़ी लिखी बेटी से हो गया था। दहेज में मोटर कार, रंगीन टीवी, फ्रिज, सोफा, पलंग, अलमारी और कते कते सामान मिलल है। यानी कि कितना तरह का सामान उनको दहेज में मिला, सोफा, मोटर कार। अब कुछ लोग देखते हैं कि इसको भी प्रश्न बना देते हैं कि दहेज में क्या क्या मिला, क्या नहीं मिला। मोटर कार, रंगीन टीवी, फ्रिज, सोफा, पलंग, 4 चक्का गाड़ी। तो इस तरह का प्रश्न थोड़ी आता है। आप लोग ज़बरदस्ती का 50 प्रश्न बना दोगे तो नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ क्या लिखल गया, यार कते कते सामान मिल रहा, तो फिर आप कैसे जान सकते हैं। मैंने देखा है कुछ यूट्यूबरों को बहुत ज़्यादा प्रश्न बनाने के चक्कर में कुछ भी प्रश्न बना देते हैं। सब लेके अपन पूना चल गए है। ठीक है, छोट नुनुओ कम ना वैसने पढ़े में तेज। छोट नुनू जहलत इनकर छोट बेटा जलथिन, वो भी पढ़े में कम तेज ना हलथिन, वो वैसने पढ़े में तेज हलथिन। ककर बड़का नियन, बड़का कहाँ से तैयारी करके रांची में BIT मेसरा से इंजीनियरिंग करके और पूना में शिफ्ट भे गए, नौकरी कर लागले। और छोटका जो है IIT पास करके रुड़की में इंजीनियरिंग पास करत अमेरिका के एगो कंपनी ओकरा उठाए के अपन देश ले गए है।
रुड़की में, IIT रुड़की में वो तैयारी कर वहाँ पर पढ़ने लगे इंजीनियरिंग की पढ़ाई, और पढ़ते पढ़ते उनका कैंपस सिलेक्शन हो गया होगा, तो वो चले गए अमेरिका में एक बहुत बड़ी कंपनी में, जहाँ ढेर टका का आमदनी, जहाँ बहुत ज़्यादा पैसा का आमदनी उनको होने लगा। एखन से वहीं एगो बड़ लोकक बेटी संग प्रेम विवाह करके अपन गृहस्थी हुई बसाए लेल है। अभी जो है वो छोटका जो है एक बड़ा घर के बेटी का हाथ पकड़ लिए, शादी कर लिए, उनसे अपना गृहस्थी वहीं पर वो बसा लिए हैं। विमल बाबू दुइयो बेगत बड़ी खुशी भेल हला, जे ऊ हक हमर जिंदगी संवर गेल, हमर दुइयो छौवन सेटल कर गेल हत। बहुत खुश हुए विमल बाबू, एक पिता का इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है, उनका दोनों बेटा सेटल हो गया। एखन विमल बाबू रिटायर भय गेल हत, अभी विमल बाबू जो हैं वो रिटायर हो गए हैं। ढेर पैसा कौड़ी मिलन तो एगो देश ढबगर बंगला किन लेलत। बहुत ज़्यादा पैसा कौड़ी मिला तो एक ढबगर मतलब कि बढ़िया अच्छा खासा ढबगर बंगला किन लेलत। रांची शहर VIP कॉलोनी, बड़का गो बंगला, 7-8 गो कोठरी, चारों बाटे ऊंचा ऊंचा पछरी मतलब चारों तरफ से ऊंचा ऊंचा दीवार, ठीक है। भीतरे ढोबगर फूले के बगीचा, ढोबगर मतलब कि अच्छा खासा ढंगर जिसको हम लोग बोलते हैं, मतलब अच्छा खासा फूले के बगीचा। कोना में बड़ सर्वेंट क्वार्टर, कोना में सर्वेंट क्वार्टर भी अच्छा बनाया हुआ था। विमल बाबू के गिरनी नियति के पसीन हल देख के बड़ी खुशी भेल हला, क्योंकि ये सब जो था विमल बाबू की जो गिरणी थी यानी कि गृहिणी थी, उनकी जो पत्नी थी, क्या नाम था इनकी पत्नी का, नियति, ठीक है। नियति लिखा हुआ है, हम लोग नियति बोले। इनकी जो पत्नी थी नियति, इनको बड़ा पसंद आया था, ठीक है, इनको पसंद आया था, इसलिए ये बंगला वहाँ पर लिया गया था। कहाँ, रांची VIP कॉलोनी में। विमल बाबू गिरणी नियति की पसंद हले देख के बड़ी खुश भेल हला, भाभा हला हमनी के है ठामे आराम से सुखे शेष जिंदगी बिताए। बोल रही थी कि हम लोग इसी जगह पर है ठामे, मतलब यही जगह पर बाकी शेष जो जिंदगी बचा हुआ है उसको बिताएंगे। यहाँ कोनो हड़ हड़ कच कच नखे, मतलब यहाँ कोई टेंशन नहीं है। हड़ कच मतलब वही होता है परेशानी, झंझट कुछ भी नहीं है। शांति, मतलब यहाँ सिर्फ शांति ही शांति है, ठीक है। मनेक थोड़के दिन पर ही उनखर मनेक भरम टा भांग गेल हला। थोड़ा दिन हुआ और उनके मन का भरम जो है वो भांग गया, मतलब ख़त्म हो गया। मन का जो भरम था वो ख़त्म हो गया। क्या था, सही सुखे शांति के घरे काटे दौड़े लागल हल। सुख शांति तो घर में बहुत था, बहुत शांति था, लेकिन बहुत अधिक अगर शांति हो तो वो शांति भी बहुत खराब हो जाता है, ठीक है। शांति टोकरा काटेल दौड़े लागल, मतलब कि जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि घर हम लोग को काटने दौड़ रहा है, मतलब किसी की कमी वहाँ पर महसूस होती है। एते दिन से आयल गेल से भरल घरे चूहिल आर गहगही से रहे वाला मानुष एखन यहाँ केव नाय, उगत सूरज के सभे निहोर करे, डूबत सूरज के पुछवैया केव नाय। बोल रहे हैं कि उगते हुए सूरज का सब लोग निहोर करते हैं, मतलब प्रार्थना करते हैं, डूबते सूरज को पूछने वाला कोई नहीं होता है, ठीक है। खोजबीन करता उगते सूरज को। मनमो अजरा रखे खातिर आर कोनो कामो तो नहीं सुझाल, यानी कि मन कहीं और लगाने का कोई उपाय भी नहीं सूझ रहा था, कोनो काम भी नहीं था, क्योंकि घर में नौकर चाकर बंगला ऐसी सब लगा हुआ था उनको, ठीक है। इस सुनसान घरे एका रहते मनवा उब गेल हलन, तो बेटवन के चिट्ठी लिखला जे बैर आय के देख जा, तनी नतियन के देखे खातिर आँख टटा है, मने के उनखिन के एखन फुर्सत कहाँ। बोल रहे हैं कि एक बार चिट्ठी भी लिखा गया कि बेटा लोग को बोले कि आ जाओ, थोड़ा नाती पोता लोग को देखेंगे, नतियन को थोड़ा देखेंगे, तो उनको फुर्सत भी नहीं है, ठीक है। उनका बेटा लोग को फुर्सत कहाँ है आने का। एगो के 7 समुंदर पारे बासा माया मछिंद्रे के माया में फंस गया है, एगो 7 समुंदर का दूर में माया में फंसा हुआ है। ढेर टका पठाए दिल आर कहल आरो दरकार पड़लें कहिए। तो क्या हुआ, जब चिट्ठी मिला तो वो लोग पैसा पहुंचा दिए, अब बोले और चाहिए तो बोलना, भैया पैसा तो सब कुछ होता नहीं है ना। बड़का लिखल है हमर कामे छुट्टी नखे, फिर छुआ सब स्कूल जा है, जाहत पढ़ाई छोड़ाई के कैसे जाए। बोल रहा है कि हमको तो छुट्टी नहीं मिल रहा है, प्लस बच्चा लोग का भी स्कूल चल रहा है, तो स्कूल छोड़ा के हम लोग वहाँ पर कैसे जाएंगे, ठीक है। दुइयो बेगत फिकिरे पड़ गला सै तो इटा की भेल, अपने कोख के जन्मल छुआ जकरा एते जतन से पायल पोस के मानुष करलो, साहेब बनौलो, तकरा एखन बूढ़ा माए बापे के देखो फुर्सत ना है। बोल रहा है कि ऐसा बच्चा जिसको अपना कोख से पैदा करके जिसको मानुष बनाए, जिसको अफसर बना दिए हम लोग, वही आज हमसे ही मिलने नहीं आ रहा है। तो फिर क्या बोल रहा है, हमनी जिंदगी में आर की रस बाँचल है।
वो बूढ़ा बूढ़ी दोनों बोल रहे हैं, विमल बाबू और नियति, कि हम लोग का ज़िंदगी में और क्या रस बच गया है। ज़िंदगी के अड़बेरियाएँ, मतलब ज़िंदगी के इस समय में, इस मोमेंट में, इस सोना के पिंजरा के भीतर जेल खाना ई रकम कैद भय रहल हँ। यानी कि लग रहा है सोना के पिंजरा में, जेल खाना में कैद हो गए हैं। ठीक है, खाली पैसाएं सुख ना हवे पारे, सुख पावे खातिर आरो कुछ चाहिए, इटा विमल बाबू पहले बेर पूछे पारला। विमल बाबू को समझ में आया कि सिर्फ पैसा ही सुख नहीं है, सुख के लिए और बहुत कुछ चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है। इतना बड़ घर, हाथक आराम कुर्सी में बैसत बैसत थक जाहत, यानी कि इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा बंगला है, कुर्सी लगा हुआ है, बैठे हैं, बैठे बैठे थक जा रहे हैं ना, गाड़ी घोड़ा सब चीज़ है। मन उदास भय जा है, जैसे ज़िंदगी में आर करे खातिर कोनो रस भूसा ना है, यानी कि ज़िंदगी में और करने के लिए कुछ नहीं बचा है। नियतियों गुमसुम उदास रहे, उनकी पत्नी भी गुमसुम और उदास रह रही है। ओकरो गृहस्थी में कते चूहिल आर गहगही रह हल, मने कि एखन एकदम सुनसान। उनका भी जीवन में, गृहस्थी में कितना हलचल रहता था। चुहिल मतलब कि हलचल होता है, ठीक है, कि बहुत, उनका भी जीवन बहुत हलचल रहता था, गहगही रहता था, मतलब एक अलग तरह का खुशी रहता था। पर अब जो है वो कुछ नहीं बच गया, अब कुछ नहीं बच गया, अब एकदम सुनसान। मनेक भाव मनेक भीतर ही गुमरैत रहे। मन का जो भावना है, मनेक भाव मतलब मन का जो भावना है, मनेक भीतर ही गुमरैत रहे, मन के अंदर ही जो है घूम घूम के रहता है, गुमरैत रहा है। मने परै खाली सय अपन बेटा पुतो हो, नाती नतनी दूगो छौआ, ई आंगना दौड़ बुलेतला तो कते गहगह लागत, कते गहदम लागतल। यानी कि सोच रही है कि हमारा बेटा पुतो रहता, छौआ पुता जो है अंगना में दौड़ता, हमको बुलाता, चिल्लाता, खेलता तो कितना गम गम लगता। गम गम या गहगह जो बोलिए उसको बोलते हैं कि एक खुशी होता, ठीक है। आँखी लोर टपके लागल और नज़र तरह धुंधुर सूझे लागल। आँख से जो है आंसू आने लगा और नज़र के सामने जो है धुंधुर मतलब होता है धुंधला, धुंधला सुझाई दिया लगल। कोनो काम करे का मन नहीं करे, कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। भाग्य घर एक नौकर रामू हल। अब देखिए रामू की एंट्री होती है, ठीक है। अब जो एंट्री होती है, रामू की एंट्री होती है। भाग्य से रामू जो है उनका नौकर रहता है। रामू कौन रहता है? नौकर रहता है, ठीक है। भागे घरे रामू हल, जकर से सेवा टहल भय जा हल। रामू छठ से ई घरे के सुसुरसा में लागल हल, यानी कि इस घर का सब काम में रामू जो है लगा रहता था। ई घरे के नून खायल हल और नूने के चापे चातायल हल, यानी कि इस घर का नमक खाया था और नमक के हसान तले दबा हुआ था, नमक के चापे चातायल हल, ठीक है। ई गरीबे के मने कोनो छल प्रपंच नाय, खूब सेवा करे। इस गरीब का मन में कोई छल प्रपंच, छल कपट कुछ नहीं था, सिर्फ सेवा करता था अपना मालिक और मलकाइन का, विमल बाबू और नियति का। एक छोट से टूअर के अपन घरे बेगैत रखम ओकरा मानत। एगो अगुआ बिहा खातिर विमल बाबू ठिन घुरला, तखन देख सुन के एगो गरीब सुशील बेटी देख के रामू बिहा दे देला और कहला अबरी से तोहनी दुइयो बेगैत रहबे, सर्वेंट क्वार्टर में ना, हमर हिये भीतरे घरे हमर बेटा रखम। यानी कि जो सर्वेंट क्वार्टर जो था बंगला के बाहर में, बंगला के साइड में जो सर्वेंट क्वार्टर था नौकर चाकर के रहे खातिर, तो विमल बाबू की करलथिन कि रामू जो है ओकर नौकर ओकर शादी सेट कर दलके। 2-3 गो एले अगुआ, तो अगुआ से मतलब 2-3 गो अगुआ आया, तो उसी में से जो अच्छी लड़की उनको लगा पसंद आया, उनसे शादी कर दी और बोले कि तुम सर्वेंट क्वार्टर में नहीं रहोगे, घर के भीतर में रहोगे, बंगले के भीतर में, यानी कि मेरे घर के भीतर में मेरा बेटा की तरह रहोगे। किसको बोल रहे हैं? नौकर को बोल रहे हैं। कौन? विमल बाबू। सये भेल हल। बिहा के बाद लियान करके रामू अपन नूतन बहुरिया लेके सय बंगला ही आ गेल। और यही हुआ, रामू अपना मालिक का बात माना। बिहा के बाद जो है घूर दिन लेनहारी करके अपना बहुरिया, अपनी पत्नी को विमल बाबू का ऑफिस में, विमल बाबू का घर में एंट्री मार दिया, ठीक है। एते बड़ घर तकर चकर मकर देख के बहुरिया गौरी भकचकाए गली। इनकी जो पत्नी थी, रामू की जो पत्नी थी, नौकर जो रामू था उनकी पत्नी थी, उनकी बहुरिया का क्या नाम था? गौरी नाम था, ठीक है। याद रखना है, हर जगह नाम नहीं लिखा हुआ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है तो आपको याद रख लेना है। गौरी जो है भकचकाई गेल हली, बेचारी गरीब, एते बड़ो बंगला सपने हूँ नहीं देखल हली। बेचारी गरीब थी, इतना बड़ा बंगला वो सपना में भी नहीं देखी थी। 2-4 दिन ही घरे के सुसुरसा में लायक पड़ल हली।
दू चार दिन ही घरे के सुसुरसा में लाइक पड़ रही। नियतियो घरे पायल के छन छन और चूड़ी के खनखन के जैसे घरे के उदासी भागे लागल हल। दू चार दिन के बाद जो है बेबी अपना घर का काम में लग गई, घर को जो काम था वो उसमें लग गई। और इसकी जो पत्नी थी नियति, वो भी पायल वायल का छनक वनक होने लगा। जब बहुरिया आ गई तो उसको भी मन लगने लगा मैडम को, ठीक है, विमल बाबू की ऑफिसर विमल बाबू की पत्नी को, नियति को। नियतिया के काम करवैया जहाँ एगो कामिन मिल गल हल, वहीं एगो मुहक संगे देवैया बेटी भी मिल गया। नियति जो है, नियति को एक काम करने वाली नौकरानी भी मिल गई और साथ ही साथ एगो मुंह का साथ देने वाली, मतलब बात करने वाली एक बेटी भी उनको मिल गई, समझिए तो, है ना। विमल बाबू एखन बिहानी गरम गरम चाह, नहाए खातिर गरम पानी समय सिरे मिले लागल। पहले बार पुतोहू रकम सेवा पाई के दुइयो बेगत गदगद हला। पहली बार जो है पुतोहू जैसा सेवा पाके दोनों आदमी एकदम गदगद हो गया। सुबह सुबह उन लोग को चाय मिलने लगा, गर्म पानी मिलने लगा, सब चीज़ का दिक्कत खत्म हो गया। जे सुख हर सेवाटा अपन कोख के जन्मल बेटा बहू नहीं दिए पारला हला, से सुख एखन कामिने दिए लागल हली। यानी कि जो सुख अपना कोख से पैदा किया हुआ बेटा पुतोह बेटा बहू नहीं दे पा रहा था, वो सुख अभी कौन दे रहा है? नौकर नौकरानी दोनों मिलके दे रहा है। कि नौकर और की मालिक माझे तफातटा पटात पटात जैसे बराबर हवे लागल है। मतलब क्या नौकर और क्या मालिक, माझे के पटात बोल रहे हैं जो है, माझे के तफात मतलब उनके बीच की जो दूरियां थी वो पटात पटात मतलब धीरे धीरे कम होने लगा, ठीक है। पटात पटात मतलब बोलता है कि धीरे धीरे बराबर होते 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 एकदम खत्म हो गया, ठीक है। जैसे बराबर हवे लगला, दुइयो बाटे नाफाही हला। गरीब रामू और गौरी के एते बड़ घरे जिंदगी के एगो ठेहाड़ मिल गेल, तहीं विमल बाबू उदास परिवार के एगो संगी। यानी कि गरीब रामू को एक जगह मिल गया अपना जीवन बिताने का, वहीं विमल बाबू और नियति को एक परिवार भी मिल गया, समझिए तो, परिवार का एक संगी मिल गया, ठीक है। ऐसने में 2 बच्छर बीते लागला, इसने में 2 बच्छर बीते लागल, 2 बच्छर बीत गया, 2 साल। एखनू विमल बाबू साहेब बेटा पुतहू एको बेर हुल केहू ना आयला। इतना दिन में क्या हो, विमल बाबू को जो बेटा पुतो था वो लोग हुलकने भी नहीं आया, एक बार झांकने भी नहीं आया, ठीक है। चिट्ठी पत्रियों कम भई गेल हल। जैसे वो सब माय बाप के भूल गेल हत, मायक मन पर है, मायक मन जखन पर है तो छाती साले लगाए, आँखिया टटाए लगे तो फपक के कांदे लगा ही। माँ को जब मन पड़ता है कि हमारा बेटा पुतो नहीं आ रहा है, हमसे नहीं बात कर रहा है, चिट्ठी भेजना भी कम हो गया है, तो छाती जो है फपक के मतलब रोने लगा, ठीक है, कांदे लगा ही, रोने लगती है। विमल बाबू ओकरा फटक दे हत और कह छोड़ भूल जाओ बेईमान सबके। फटक देना मतलब क्या? झटका देना, गए जाने दो या फटकार देना, ठीक है, कि जाने दो, भूल जाने दो, सब बेईमान लोग है। वो सब भूल गेल हत तो हमहूँ ओकर बाप लागो, हमरो आन है, हमहूँ भूल जाए पा रहा। वो बोल रहे हैं इनके पिताजी की वो भूल सकता है तो हम तो उसका बाप है, मेरा भी अपना आन बान और शान है, हम भी भूल सकते हैं, पर बाप मैं कभी भूलता नहीं है दोस्त। अखिया डबडबाए जाए रुमाल से आँख पोंछ के कहत। बोलते बोलते उसका बाप का आँख से जो है पानी आ जाता है, रुमाल से पोंछ के बोलता है कि हम भी भूल जाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है देखिए, अपन अपन किस्मत हवा जिंदगी में केव केकरो ना है। बोल रहा है कि अपना अपना किस्मत है, कोई जीवन में किसी का नहीं है। विमल बाबू तो मर्द पुरुष इनकर कलेजा बड़ भूलो जाए पारत, मने की न्यूती तो माए लागी ओकर कलेजा फाटे लगल। विनोद बाबू पुरुष हैं, उनका कलेजा बड़ा है, हो सकता है वो भूल जाएं, पर माए है, माए कैसे भूलेगी, ठीक है, जबकि बाप भी नहीं भूल सकते हैं। दिने के भूख और रात के नींद भाग गया, यानी कि दिन का भूख और रात का नींद भी भाग गया। कौन? उनकी माता जी का, ठीक है। मन गुमान रहते रहते बेजार पड़ गई, मतलब बीमार पड़ गया। मन गुमाते रहते रहते, मन का व्यथा को मन में रखते रखते जो है अंदर से जो टूट गई वो पूरा और बीमार पड़ गई। कते डॉक्टर पानी खाटी गज गल हली, मतलब कितना डॉक्टर हुआ, कितना दवा चला, लेकिन वो खाटी में गज गना मतलब मरणासन में होना। खाटी गजना जो एक मुहावरा है खोटा में, खाटी गजना माने कि मरणासन में होना। विमल बाबुओ लावे जान हथ, मतलब विमल बाबू जो है वो भी अब तब होने लगा है। अब धन ही गोरी जे रात दिन होकर सुसुरसा में एक कर दिल हली। धन है गोरी, गोरी इनकी कौन? नौकर जो रामू था उनकी पत्नी, जो इनकी सेवा में रात दिन एक कर दिली। दवाई दारू उठा बैसा पर पैखाना साफ सुथरा इतना कोनो बेटियों नहीं करे पारतली, इतना कोई बेटी भी नहीं कर सकती थी। बेटा सबके फिर खबर करल गेल जे मायक मुँह देखे खो तो एक बेर आवा, मने कोई ना आवे पारला। बोला कि बाप माई का मुंह देखना है बेटा लोग को तो एक बार आ जाओ तुम लोग, लेकिन फिर भी कोई नहीं आया। हाँ, 2 गो आरो मनी ऑर्डर आ गए, जकर में विमल बाबू बेरंग घुराई दिला।
मतलब कि 2 और मनी ऑर्डर आ गया, लेकिन विमल बाबू उसको घुमा दिए कि बोले कि इसको लौटा दो। मनी ऑर्डर किसको बोलते हैं? पैसा जब हम लोग पोस्ट ऑफिस से भेजते हैं तो उसको हम लोग मनी ऑर्डर बोलते हैं ना। मनी ऑर्डर फॉर्म आता है, उसी में पैसा भेजा जाता है। महीना दिने नियति तनी सुस्तैली तो आवरी विमल बाबू पड़ गया। विमल बाबू तो वैसे भी परेशान रहते थे, बीमार रहते थे, लेकिन जब महीना दिन के बाद जो है नियति थोड़ा सा ठीक हुई तो विमल बाबू और परेशान हो गए, वो और बीमार हो गए। वो जब एक उठा तो एक गिर गया। तो अबरी विमल बाबू पड़ गया। एक तो नियतिक सेवा में मेहनत पड़ले नार तनी एहो हल दिलो है गेल हला। एखन इनकर सेवा टहल के करे नियति तो अपन बेजारे गजल मानुस। अब देखिए कि नियति तो खुद बीमार है, नियति खुद बीमार है, अब इनका सेवा कौन करेगा? किनका? नियति खुद बीमार है, विमल बाबू का अब सेवा कौन करेगा? दोनों लोग पर गया। एखन फिर रामू और गौरी के ऊपर भरोसा। अब फिर दोनों परेशान है तो फिर कौन बचा? रामू और गौरी दोनों पति पत्नी बचा है, उन्हीं के ऊपर जो भरोसा है। ठीक है, माने के धन हथ वो सब, यानी कि उन लोग धन्य हैं। कौन? रामू और गौरी एकदम जीव जहान से लाग पड़ल हत, मतलब कि एकदम जी जान से लग पड़े हैं। किसके ऊपर? विमल और नियति के, अपने मालिक के ऊपर, अपनी मालिक की सेवा में एक नौकर होकर के। देखिए बेटा और पुतोह का फर्ज ये लोग अदा कर रहा है। सेवा टहल में रात दिन एक कर दिल हत, घरे बाहर सब कम में संभार लेल हत, यानी कि सेवा में रात दिन एक कर दिए हैं। सेवा टहल में मतलब सेवा करने में रात दिन एक कर दिए हैं, घर द्वार सब एक कर दिए, घर बाहर, घर का काम बाहर का काम। ठीक है, और संभार देना मतलब संभाल देना जानते होंगे। नियति कहली धन हत भगवान ई दुइयो हमर नौकर कामिन नाय, हमर पूर्व जन्म छोवा लागत। उनखिन के सेवा के जरे विमल बाबू खाटी से उठ के कुर्सी वैसे लगला। सेवा करते करते वो बोली कि कौन? नियति बोली कि हमारा बेटा पुतो ही है, पिछला जन्म का मेरा छुआ पुता ही था, ये नौकर नहीं है। और सेवा करते करते क्या हुआ? विमल बाबू खाटी से उठ के कुर्सी में बैठने लगे, मतलब कि अब उनका थोड़ा सा चेठा आने लगा। ठीक है, उनको थोड़ा सा मतलब शरीर में जान आने लगा। जगरा ऐसने में दिन महीना खरके लागल। खरकना मतलब होता है घसकना। ठीक है, खरके लागल मतलब दिन महीना घटने लगा। ठीक है, एखन गौरी के कोराएं एगो फूल फूटल। कोराएं एगो फूल फूटल मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, सही बंगला में कहूँ कोहा कोहा हवे लागल, और बंगला में कोहा कोहा भी होने लगा। ठीक है, नियति खुशी भेल हली जे जा हो कु सुनसान बंगला एगो फूल तो फूटल से छुआ टा गोड़ हाथ पटक यार खुल हंसे। मतलब कि चलिए एक नियति जो है वो खुश हो गई कि चलिए किसी का तो बाल बच्चा हुआ है इस बंगला में, और कोई तो मतलब गोड़ पटक रहा है, दौड़ रहा है, खेल रहा है, हंस रहा है, कूद रहा है। नियति बैस के रीझ देख के मजा ले, नियति बैठ के मजा लेवे देख के। ठीक है, अपना बेटा पुतो तो है नहीं, सब विदेश में है, एक पूना में है, एक अमेरिका में है। बछर दिने नुनवा थपाए थुपुई बोले लागल आर घर अंगनाए गड़गड़ाए बोले लागल। यानी कि बछर दिन में नुनवा जो है थपाई थुपुई बोले लगना, मतलब ये भी आपको मुहावरा में पूछेगा। थपाई थुपुई बोलना मतलब चलने सीखना। ठीक है, चलने सीखने लगा। और घर अंगनाए गड़गड़ाए बोले लागल, मतलब घर अंगना में गड़गड़ाने लगा, इधर सुधर होने लगा। ठीक है, दादा बाबा करत विमल बाबू कुर्सिया धर के घूरे लागल। विमल बाबू से छोटा संग खेले लागल। दादा बाबा करके विमल बाबू को कुर्सी पकड़ के घूमने लगा, और विमल बाबू भी छोआ के साथ खेलने लगे। एक बेर से गड़गड़ाए के गिर पड़ल और कांदे लागल। विमल बाबू दौड़ के ओकरा उठाए के कोरा में समेट लेला। एक बार जो है गिर गया तो विमल बाबू जो है कोरा में उठा के उनको पकड़ लिए, समेट लिए। उनकर नील देख झकिया धोती कुर्ता टा धुराए गोड़ाए गए, मतलब कि उनका नील दिया हुआ जो धोती कुर्ता था वो उनका मतलब गंदा हो गया। ठीक है, गौरी दौड़ के अली आरी देख के ठठक गेली, डराई गेल हली। बाबू की कहता? कहली बाबू छोड़ दहक, ई बड़ी शैतान भय गेल है, तोहर धोती टा गंजाई गेलो। बोला कि बाबू आप छोड़ दीजिए, बाबू आप छोड़ दीजिए, इसका आपका धोती जो है वो गंजा गया है, ये बहुत बदमाश हो गया है। कौन? गौरी और रामू का बेटवा। ठीक है, विमल बाबू ओकरा प्यार से झड़क दिला, कहला ना अरे बॉकी झौआ। विमल बाबू ओकरा प्यार से झिड़क दिला, कहला ना रे बोकी छौआ भगवान है हव है, फूल रकम पवित्र, एकरा हमर संगे खेले दे। आर से ओकर संगे खेले लगला। विमल बाबू बोलते हैं कि जाने दो, अरे बोकी बच्चा जो है वो भगवान का रूप होते हैं, और वो मेरे साथ खेल रहा है, उसको मेरे साथ खेलने दो, है ना। खेले में विमल बाबू एते मशगूल भय गेल हला जे ऊ भूल गेल हत जे हमर अपन बस नाय पड़े छौआ लागत।
वंश मतलब अपना अपना जन्मल नहीं है, पर का छुआ है, किसका, नौकर का। वो खेलने में इतना मायत गलती ना, मशगूल मतलब कि खेलने में वो इतना मशगूल हो गए। मशगूल का मतलब होता है खेलने में इतना इंटरेस्ट वो लेने लगे कि अब उनके दिमाग से ये भी हट गया कि ये मेरा छुआ पुता नहीं है, ये मेरा वंश नहीं है, ये नौकर का बाल बच्चा है। ठीक है। आर अपन आर पर तो अपन मन के भीतर उपजल व्यथा हवे, अपना और पराया अपना मन का अंदर ही है। ठीक है ना। तो जे अपन काम लगे सेटा अपन, आर जकरा अपन कहों से जुदी दुखे सुखे कभू काम नहीं लागल सेटा वो अपन कैसन। कह रहे हैं कि अपना और पराया मन का ही चीज़ है। ठीक है। अगर आप किसी को अपना मान रहे हो और वो आपका काम आ रहा है तो वो आपका अपना है। अगर कोई आपका काम ही ना आवे और अपना, जैसे कि इनका जो बेटा था वो अपना बेटा था पर काम ही नहीं आया, तो फिर किस बात का अपना। विमल बाबू दुइयो बेगत तो ओसराय बैसल हत। विमल बाबू जो है दोनों बेगत जो है ओसराय बैसल है। ओसराय मतलब कि गेट पे बैठी हुई है। ठीक है। ओसराय मतलब बाहर में बैठी हुई है। गोरी उनखा का नाश्ता और चाह आइन के दे दहली। गोरी उनखा के मतलब उनको, खोरठा में नहीं बोल रही है। उनखा मतलब जो अपने से बड़े होते हैं उनको आदर पूर्वक हम लोग उनखा बोलते हैं, और जो अपने से छोटे होते हैं उसको उसका बोलते हैं। रामू घर के काम में मशगूल ही। रामू जो है घर का काम में मशगूल है, मतलब व्यस्त है। ठीक है। मशगूल का अभी मुझे दिमाग में आया, मशगूल मतलब व्यस्त है। नुनवा वही आंगनाए खेले लागल है, चाहे चुस्की लय के नियति कहली बेचारा गरीब, ये सब हमनी कते सेवा करहत। हाँ रे, इनका सेवा का दाम हमनी की दिए पारबहे। विमल बाबू बोल रहे हैं कि इसका सेवा का दाम हम लोग क्या दे पाएंगे। गाछक पाकल आम भई गेल हों, कखनू टिपक जाए पारो तो कि ई सबके कर्जा लेके जाए तो कुछ काहे नहीं कर दहक। बोल रहा है कि गाछ का पका आम हो गए हैं, कभी भी हम टपक सकते हैं, तो इन लोग का कर्जा लेके हम लोग क्यों जाएंगे। चलिए कुछ कर देते हैं इन लोग के लिए, तो कुछ काहे नहीं कर दहक। विमल बाबू उदनिसास लय के कहला, हाँ तो करे हे हवत। यानी कि विमल बाबू जो है सांस लेके, लंबा सांस लेके बोलेगा हाँ अब तो करना ही होगा। ऐसन दुयो गंभीर भय गया हला, आर खूब विचार सिचार करके तय कर ले हला। एक दिन वकील डाक के अपन संपत्ति के वसीयत कर दिला। आधा संपत्ति मरल बाद एगो धार्मिक ट्रस्ट के हवत और आधा रामू के। एक दिन जो है मरने से पहले वो बोले कि एक वकील बुला लिए और आधा संपत्ति को कहाँ दे दिए, ट्रस्ट में, और आधा रामू को दे दिए। अगर पूछ लिया जाएगा संपत्ति कहाँ गया तो रामू को केवल नहीं दिए, आधा रामू को आधा ट्रस्ट को दे दिए। ठीक है। और धार्मिक ट्रस्ट को। उसके बाद क्या कह रहे हैं, आज विमल बाबू के मन एते हलुक भय गेल हलन जैसे जिंदगी कते बड़ भार मूड से नाम गेल हल। अपन खुशी से भर के सै छुआटा संग छुआ भय के खेले लागल हत आर खटखटाए के हंसे लागल हत। आए जेते दिने उदासी टूट के सब दुख भुलाए गेल हत, जैसे उनकर हैराल हंसी फिर घूर आयल है। यानी कि आज जो है वो सारे दुख को भूल के और फिर से ठठक के हंसने लगे, और कैसा हंस रहे, जैसा उनका जो भुलायल हंसी जो है वो उनका जो हेराइल हंसी है वो फिर से वापस आ गया। ठीक है। तो इस चैप्टर का नाम था हेराइल हंसी, और बहुत ही सुंदर चैप्टर है। इसको मैं जब पढ़ता हूँ मुझे बड़ा मन लगता है पढ़ने में। और आप लोग इसका जो 13 चैप्टर जो टोटल दिया हुआ है फरिश्तार में, एक से बढ़कर एक चैप्टर है। तो आप लोग को मैं बोलूँगा कि अगर आपके पास बुक है तो आप लोग ज़रूर पढ़िएगा, खुद से भी एक बार पढ़िएगा, ताकि आप लोगों को खोरठा रीडिंग भी अच्छा हो। क्योंकि खोरठा रीडिंग भी जो है इतना आसान नहीं है। खोरठा बोले के और खोरठा रीडिंग करे में बहुत अंतर है। अगर तोहनी खोरठा बोले पा रहा, जरूरी ना तोहनी रीडिंग भी करे पारबा। ठीक ने। अगर एक बार आप लोग लाइन बाय लाइन पढ़ते जाइएगा, उसके बाद थोड़ा स्पीड पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोग का रीडिंग जो है और भी फास्ट हो जाए। ठीक है। जैसे कि लिखा हुआ है विमल बाबू मन टायखन ढेरे फरी छे, तो आप लोग इस तरह पढ़िएगा ना तो बहुत रुक जाता है व्यक्ति पढ़ते समय। अगर आप पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार पढ़ रहे हो तो आप लोग को रीडिंग में बहुत दिक्कत होगा। तो मैं बोलूँगा कि आप लोग खुद से एक बार रीडिंग करने का भी प्रयास कीजिएगा। ठीक है। जैसे बहुत दिन हेराल हंसी जैसन उनकर फोगला मुँहे घूर आयल हल, जिंदगी के सुखल रस एक बार फिर जे रख के उनकर गाते मोहे लागल हल। तो जितना जल्दी आप लोग पढ़ सकते हैं अच्छा रहेगा आप लोग के रीडिंग के लिए। बाकी आप लोग को प्रश्न उत्तर करने के लिए वीडियो हमारा देखिए। वीडियो में जैसे मैंने बताया, इसको आप लोग दिमाग में कैच हो गया होगा, दिमाग में लॉक हो गया होगा। और इसका जो प्रश्न उत्तर है, किस प्रकार से प्रश्न इसमें बनेंगे, नेक्स्ट डे आपका वीडियो आएगा प्रश्न उत्तर का। फिर उसके बाद इसके दूसरे नंबर का जो कहानी है वो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और इंटर स्तरीय क्लर्क के लिए ये है, फिर मैं बोल रहा हूँ,
और उत्पाद सिपाही वाले स्टूडेंट के लिए ये बुक आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। उत्पाद सिपाही वाले के लिए ये नहीं पढ़ना है, ये इंटर लेवल के लिए है। खोट्ठा इंटर लेवल जेएसएससी एलडीसी वाला जो भर्ती आया हुआ उसके लिए है। तो चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों को अगर ग्रुप में जुड़ना है और अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर 7992295476 200 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं। ये आपका पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे सारा है। जो भी कहानी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ सबका वीडियो अपलोड होगा फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे यूट्यूब में, ठीक है। ये अभी से लेकर के एग्ज़ाम से पहले मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा। और ग्रुप में जो है, ग्रुप में आपको स्पेशली प्रैक्टिस सेट, पीडीएफ वगैरह जितने भी हैं सब चीज़ आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हर एक टॉपिक का भी टॉपिक वाइज टेस्ट भी होगा। उसके बाद कुछ दिन के बाद जैसे आपका टॉपिक खत्म होता है मिक्स क्वेश्चन का भी टेस्ट होगा एकदम एग्जाम तक। एक बार पेमेंट करना है 200, एग्जाम तक आपका चलेगा, ठीक है। मंथली का कोई लफड़ा नहीं है, एक बार पेमेंट कीजिए एग्जाम तक चलेगा। तो मेरा ये प्रयास अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इसका एक अलग प्लेलिस्ट बनेगा फरिश डहर के नाम से। फिर चाहे कोई भी भर्ती हो, अगर फरिश डहर पढ़ना है तो उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो फरिश डहर के 1 से लेकर के 13 तक की वीडियो आप लोगों को मिल जाएंगे। पाठ के साथ साथ MCQ भी रहेगा। चलिए आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।